एक दफा का जिक्र है कि कुछ दोस्तों ने मिलकर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। वो साहिले समंदर पर गए और उन्होंने खूब क्रिकेट खेली। हर तरफ रेत ही रेत थी। फिर उन्होंने एक शिप लिया फिर उन्होंने एक शिप लिया और उस पर समंदर की सैर करने लगे। जब वो समंदर के बहुत अंदर पहुंच गए तो उनको अचानक लगा कि शिप में कोई प्रॉब्लम आ गया है और शिप एक तरफ को झुकता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता शिप डूबने लगा। बच्चे बहुत परेशान हो गए। वो चीखने चलाने लगे, पर उनकी मदद के लिए तो वहां पर कोई नहीं था। और फिर अचानक शिप में आग लग गई। अब तो बच्चों के पास बहुत ही कम वक्त रह गया और उन्होंने समंदर में छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई। अब इतनी जल्दी में वो ना तो अपना बैग ला सके और ना अपने कपड़े। जब उन्होंने समंदर में छलांग लगाई तो उन्होंने दूर एक जजीरा देखा, आइलैंड। तो उन्होंने जल्दी से उस जजीरे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो जजीरे पर पहुंचे। वो बड़े खुश थे क्योंकि उनकी जान बच गई, पर उनके पास कपड़े नहीं थे और ना ही कुछ खाने को था। वो जजीरा एक जंगल था। उसमें बड़े बड़े दरख्त थे और दरख्तों के नीचे फर्न के पौधे भी लगे हुए थे। वहां पर बड़े बड़े मॉस्किटोज थे, मच्छर थे। अब बच्चे बड़े परेशान हुए। उनको तो अपने कपड़े याद आना शुरू हो गए, क्योंकि वो उनको मॉस्किटोज से, मच्छर से और इंसेक्ट से बचाते थे। अब वो बड़े परेशान हुए कि कपड़े कहां से लाए। पर इतनी देर में वहां पर बारिश शुरू हो गई। अब बच्चे सोचने लगे कि जब उनके पास रेन कोट्स होते थे तो वो बारिश से महफूज रहते थे। ये है एक रेन कोट और ये बच्चे बारिश में पहनते हैं ताकि वो भीग ना सकें। ये प्लास्टिक के मटेरियल से बना होता है और इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी खसूसियत ये है कि ये वाटर प्रूफ होता है। इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए बच्चे इसे बारिश में पहनते हैं और वो गीले नहीं होते। अब आप देखें कि सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। अमूमन वो वूल के बने होते हैं और उनमें हमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनमें हीट ट्रैप हो जाती है और गर्माइश बाहर नहीं निकलती। इसीलिए ये उनकी प्रॉपर्टी है कि वो हीट ट्रैप करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। कभी आप रेगिस्तान गए हैं? रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है और रेगिस्तान के लोगों के कपड़े आप देखकर हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने लंबे लंबे कुर्ते और चोगे पहने होते हैं जो उनको गर्मी से बचाते हैं। ये कपड़े कॉटन के बने होते हैं। कॉटन यानी कपास, जो कि हमारे खेतों में होती है और वहां से फिर ये हम फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। फैक्ट्रियों में कॉटन से हम धागा बनाते हैं और धागों से कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन के कपड़े की एक खास बात यह है कि उसमें से रोशनी नहीं गुजरती। अगर आप कॉटन के कपड़े का एक पीस लें, ये एक कॉटन के कपड़े का पीस है, और टॉर्च जलाएं तो उससे रोशनी गुजरेगी नहीं और पास नहीं करेगी। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कॉटन के जो कपड़े हैं वो ओपेक होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ओपेक होते हैं और उनसे हमारी बॉडी नजर नहीं आती, हमारा जिस्म नजर नहीं आता, छुप जाता है। इसी तरीके से कॉटन सॉफ्ट होती है, बहुत नरम और मुलायम होती है। कॉटन की एक और ख़ास बात भी होती है जिस वजह से इसको तमाम स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, और वो ये कि कॉटन पानी और पसीने को जज्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए जब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं ताकि पसीना उन शर्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। तो कॉटन एब्जॉर्बेंट भी है। और इसका एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप एक टॉवल लें और उसको पानी में रखें थोड़ी देर, और आप देखें कि उसका वजन बढ़ जाएगा और वो गीला भी हो जाएगा। अब उसने काफी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, चूस लिया है। अब आप उस कॉटन के तौलिए को निचोड़ें तो आपको उसमें से पानी निकलता हुआ नजर आएगा।
तो ये कॉटन की एक प्रॉपर्टी है कि वो पानी को चूस लेती है। क्या आप इस किस्म के कपड़े पहन सकते हैं? ये है एक स्टील आर्मर, जो जंगी लिबास है। ये बहुत पहले के ज़माने में लोग पहनते थे जब वो जंगों पे जाते थे, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। आपके ख्याल में इस लिबास की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस चीज़ से बना है? ये स्टील से बना है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा वजनी होता है, हैवी होता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। ये शाइनिंग भी है, चमक भी रहा है, और इसके आर पार हम देख नहीं सकते, इसलिए ये ओपेक भी है, रोशनी इसमें से गुजर नहीं सकती। तो ये सब इस लिबास की प्रॉपर्टीज़ हैं, या उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ये बना है, और वो है स्टील।